अगर आप कुछ इस तरह पीएफ अकाउंट खोल के देखना चाहते हैं तो आपके पास यूएन नंबर होना चाहिए। यूएन नंबर अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपकी आज की वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे आप यूएन नंबर खुद से ही निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है, इसके लिए आप फ़ोन से भी काम कर सकते हैं। पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। आपको जो बता रहा हूँ इसको फॉलो कीजिए। देखिए यहाँ पे उमंग एप्लीकेशन आप लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसके अंदर ईपीएफओ की सर्विस दी हुई है। यहाँ पे आपके पास यूएन नंबर अलॉटमेंट का और यूएन एक्टिवेशन का ऑप्शन आ रहा है। अब आपके पास सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपका यूएन नंबर तो पता होना चाहिए ना। तो यूएन नंबर पता करने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि ये यूएन नंबर आपको तभी मिलेगा जब आपका आधार कार्ड यूएन नंबर से लिंक होगा। अब अगर आपने कहीं नौकरी की है, आपने आधार कार्ड दिया था, उसने यूएन नंबर बनाया है, तो आपको आधार कार्ड से मिल जाएगा। ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, आप अपने फ़ोन में कहीं कोई सा भी ब्राउज़र खोलिए, उस ब्राउज़र में क्रोम ब्राउज़र खोलो और क्रोम ब्राउज़र में आपका टाइप करना है मेंबर होम। इसे बोला जाता है मेंबर होम। सरकारी वेबसाइट है, पीएफ की वेबसाइट, इसको मेंबर होम बोलते हैं। मेंबर होम पे जब टच कर दोगे तो ये कुछ इस तरह दबा दबा सा आएगा। ठीक है। फिर इसको अलर्ट को हटा देना है, 3 डॉट पे जाना है, डेस्कटॉप साइट कर लेना है, क्योंकि ये वेबसाइट थोड़ी दबी हुई रहेगी। आप इसे फ़ोन को रोटेट कर लोगे तो ये ऐसे खुल जाएगा। ठीक है। यहाँ आप देखोगे तो आपको यहाँ यूएन मांग रहा है। आप नीचे आएंगे, नो योर यूएन पे आएंगे। अब यहाँ आपको क्या क्या करना है वो आपके सामने मैं करने जा रहा हूँ। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पे कोई सा भी मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि जब वो आपने नौकरी की वही नंबर आपको डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पे फ़िलहाल अपना मोबाइल नंबर एंटर कर रहा हूँ। बाई चांस ये आधार में लिंक वाला मोबाइल नंबर है, अगर आधार में ना लिंक हो तो भी ये काम आपका हो जाएगा। हमको यहाँ ओटीपी सक्सेसफुल मिल चुका है। अब यहाँ पे हम कैप्चा कोड डाल रहे हैं। ये कैप्चा कोड हमें जैसा आ रहा है वैसे ही डालना है। उसके बाद हमें ओटीपी आ रहा है। ओटीपी हमने यहाँ पे 6 अंकों का ओटीपी यहाँ पे एंटर कर दिया। ये ओटीपी एंटर करने के बाद वैलिडेट किया, सक्सेसफुल हो गया। अब आप देखिए यहाँ क्या मांग रहा है। सिंपल से ये 4-5 चीज़ें एंटर कीजिए और आपका यूएन नंबर खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना नाम डालता हूँ। ये जो भी जानकारी आप डाल रहे हैं वो आधार कार्ड के हिसाब से डाल रहे हैं। आपको यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं ईयर पे आ जाता हूँ, जो मेरा जो एक्चुअल ईयर है आधार कार्ड में वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम ये सिलेक्ट करेंगे, फिर हम ये जो भी डेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ ऑप्शन तो आपको आधार, पैन और बैंक आईडी, मेंबर आईडी बोल रहा है, लेकिन मोस्टली आप तभी कोई भी काम कर पाओगे जब आपका आधार से कनेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पे उसके बाद मैं अपना कैप्चा कोड डाल देता हूँ। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको शो यूएन करना है और उस आधार कार्ड से जितने भी यूएन बने होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे यूएन नंबर नहीं दिख रहा है तो इसका ये मतलब बनता है कि आपके आधार कार्ड से कोई भी यूएन नंबर कनेक्ट नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो आप ये समझिए कि आपको अगर पुरानी कंपनी में पूछना पड़ेगा कि भाई मेरा यूएन नंबर मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, आप मुझे यूएन नंबर दे दीजिए। अगर यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है तब कह रहा हूँ। ठीक है। अगर यहाँ यूएन आ गया तो आपको यही यूएन को इस्तेमाल करना है। अब ये यूएन आपको मिल जाए तो उसके बाद क्या करना है, ये यूएन मिल जाने के बाद फिर से आपको मेंबर होम पे आना है। ठीक है। मेंबर होम, ये यूएन मिल गया, आपको यहाँ मेंबर होम पे आना है। अब आपको दो चीज़ें चेक करनी है। क्या ये यूएन नंबर आपका एक्टिवेट है? क्या ये यूएन नंबर एक्टिवेट है? अगर तो उसके बाद आपको पासवर्ड चाहिए। एक्टिवेट है या नहीं है ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए आप क्या करेंगे, वही वेबसाइट पे मैं आ चुका हूँ। आप यहाँ पे एक्टिवेट पे टच करेंगे तो ये बोलेगा कि उमंग एप्लीकेशन पे जाओ। आप सीधा क्या करो, आप फॉरगेट पासवर्ड पे जाओ। आपको वो यूएन मिल गया ना, अब आप फॉरगेट पासवर्ड पे आ गए। यहाँ आपको वो यूएन नंबर एंटर करना है। मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ कंप्लीट प्रोसेस, ताकि आपको और कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए मैंने अभी वो यूएन नंबर निकाला और मैं यहाँ पे ये यूएन नंबर एंटर कर रहा हूँ। अब मैं अपना यहाँ डिटेल एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी डिटेल मैं डाल रहा हूँ ये मेरे पीएफ रिकॉर्ड में मैच होना चाहिए। अगर पीएफ रिकॉर्ड में मैच नहीं होगा तो यहाँ पे मुझे एरर दे देगा। मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला है, आधार में जो लिंक है वो वाला मोबाइल नंबर डाला है। मैं यहाँ पे कैप्चा कोड डाल रहा हूँ। कैप्चा कोड डाल के मैंने ये कर दिया। अब अगर
ये वाला वेबसाइट, ये वाली स्क्रीन नहीं आ रही, तो क्या क्या आ सकता है? क्या ये आ सकता है कि आपका यूएन नॉट एक्टिव है। अगर यूएन नॉट एक्टिव है तो आपको उमंग एप्लीकेशन पे जाना होगा। उमंग एप्लीकेशन पे कहाँ जाना होगा वो भी देख लीजिए। कंप्लीट एक ही जगह जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। उमंग पे आ गए, ईपीएफओ पे आ गए। इसके बाद देखो कि यहाँ लिखा हुआ है यूएन एक्टिवेट, ये वाला जो ऑप्शन है। अगर आपको यूएन मिल गया तो आपको यूएन एक्टिवेट पे जाना है। अगर बाई चांस आपने वहाँ देखा और आपको कोई यूएन नंबर नहीं मिला तो आपको यूएन अलॉटमेंट पे जाना है। मतलब आप अपना नया यूएन नंबर बना रहे हो आधार कार्ड से, ठीक है ना? तो दोनों बातों के लिए मैंने बता दी। अगर यूएन मिल जाए तो यूएन एक्टिवेट करना है, अगर यूएन ना मिले तो यूएन अलॉटमेंट करना है। अगर यूएन नया बना रहे हो तो पुराने का क्या होगा? पुराने के लिए आपको कंपनी में चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर कंपनी में चक्कर लगाना है तो पहले जाके चक्कर लगाओ और फिर वहाँ से यूएन ठीक करवाओ, उसमें आधार लिंक करवाओ, तब जाके वो यूएन नंबर काम करेगा। जब तक वो यूएन का आधार से लिंक नहीं होता तब तक उस यूएन को आप कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर नौकरी तुरंत ज्वाइन करनी है तो आपको नया यूएन नंबर बनाना चाहिए। नया यूएन कैसे बनाते हैं इसके लिए मेरे चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते हो। आसान तरीका है, 5 मिनट में हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉरगेट पासवर्ड पे मैं आ गया हूँ और फॉरगेट पासवर्ड पे आपको मैं कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूँ। ओटीपी हमारे पास आ गया है। अब हम यहाँ पे ओटीपी एंटर करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड भी बनाएंगे। पासवर्ड बनाने में आप लोगों को कुछ दिक्कत आ सकती है तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, पासवर्ड बनाने में यहाँ पे नियम ये है कि एक तो कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जैसे एट द रेट, और कुछ नंबर होने चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए समझो ABC@123, ठीक है। या फिर आपने डाल दिया सारे ही कैपिटल, आपने सारे ही अक्षर आपने कैपिटल में डाल दिए ABC*123। इस तरह से आप कोई भी पासवर्ड अपना बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको पासवर्ड अपना बना के दिखा देता हूँ। जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो पासवर्ड बनाने का तरीका है वो हम यहाँ पे समझने के बाद अपना पासवर्ड बना रहे हैं। सिंपल सा हमारा पासवर्ड बन गया और हमारे पास एसएमएस आ गया कि आपका पासवर्ड बन चुका है, ठीक है। पासवर्ड बनाने के बाद आपको जो यूएन नंबर मिला है उससे आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आप अपना एक्टिवेट कि आपका जो भी वो बना है वो आप लॉगिन कर लोगे। ये आपने एंटर किया। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे ओटीपी मांगेगा। ओटीपी आपके फ़ोन पे आया है। ये ओटीपी हम जो एंटर करेंगे यहाँ पे 6 अंकों का ओटीपी हमें एंटर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल मेरे पास ये वाला ओटीपी नहीं आया है। बस आपको यहाँ पे अपना ओटीपी एंटर करना है। यहाँ पे रीसेंड करने का ऑप्शन नहीं आता है। तो रीसेंड करने का ऑप्शन नहीं आता है। अगर मैं यहाँ पे कोई और ओटीपी डालूंगा तो वो मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस इसके आगे क्या होगा, आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे जैसा आपने शुरू में देखा था। अगर मैं आपको ये कंप्लीट ही दिखाऊं, मैं यहाँ पे दोबारा एंटर कर देता हूँ। बहुत सारे ओटीपी हो गए, इस वजह से अभी यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे एसएमएस हो गए हैं। अगर आपके पास भी ये कंडीशन हो, आप क्या करो, पहले पुराने एसएमएस को डिलीट कर दो, पता लगे कन्फ्यूजन हो जाए। तो यहाँ हमने, ये हमारे पास ओटीपी आ गया, हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। ये हमने एंटर कर दिया, हमारा अकाउंट खुल गया। बस इतना काम आपको करना है। अब इसके आगे का काम देखो, मैनेज में जाना है, केवाईसी में जाना है, केवाईसी चेक कर लो। ऑनलाइन क्लेम में जाना है, क्लेम करना है, यहाँ हो गया। ट्रांसफ़र करना है, यहाँ हो गया। और आपको नॉमिनी करना है, मैनेज में जाके नॉमिनी हो गया। सब कुछ मैंने अपने चैनल पे बता रखा है, आप खुद से जाके ये सारे कुछ देख सकते हो, कर सकते हो। अगर आपको ना आता हो या आपको मुझसे करवाना हो, आप एक फ़ीस दो, फीस दोगे, डिटेल दोगे, मैं आपका काम ये कर दूंगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन ही यह आपका काम हो जाएगा। खुद से कैसे करते हैं वो भी बता दिया, मेरे से करवाना है तो वो भी मैंने आपको बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।